भाजपा का चोरी पकड़ा गया, इसीलिए वो जल रहा है, उसका चोरी पकड़ा गया है। हम लोग कह रहे हैं कि कैमरा में दिखा कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम के अंदर हैं। हम लोग नहीं पूछेंगे बीजेपी क्यों उछल रहा है, क्यों चल रहा है बीजेपी? क्या बीजेपी चोरी के दम पर बंगाल जीतने की तैयारी कर रही है? क्योंकि जैसे जैसे रात हो रही है दोस्तों, और रात के अंधेरे में लोकतंत्र को लूटने की कोशिश का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। टीएमसी ने दावा किया है कि स्ट्रांग रूम में घुसकर बैलेट पेपर को खोला जा रहा है, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के नेताओं ने धरना शुरू कर दिया। वहीं टीएमसी ने चुनाव आयोग को साफ तौर से समझा दिया कि ये बंगाल है और इसे बिहार, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र समझने की गलती ना करें। हम ऐसे चुप बैठकर लोकतंत्र को लूटने नहीं देंगे। हंगामा दोस्तों काफी बढ़ गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे लगाए हैं। तो पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम और बैलेट पेपर को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया, लेकिन स्ट्रांग रूम में अचानक से कुछ लोग पहुंचते हैं और वो बैलेट पेपर खोलने लगते हैं, जो साफ तौर से सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि कैसे स्ट्रांग रूम में कुछ लोग घुस गए और बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जैसे टीएमसी के लोगों ने ये देखा तो हंगामा खड़ा हो गया। तो पहले आप उस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, कैसे स्ट्रांग रूम में कुछ लोग घुसे हुए हैं। देखा आपने दोस्तों, जैसे ही वीडियो बाहर आई है, टीएमसी के नेताओं ने धरना देना शुरू कर दिया है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। उन लोगों का आरोप है कि बीजेपी लोकतंत्र को लूटने की कोशिश कर रही है। वही टीएमसी के नेता कुणाल घोष, जो खुद धरने पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को चोरी पकड़ी है उसकी, तो इसलिए वो लोग चिल्ला रहे हैं। सुनिए टीएमसी के नेता शशि पांजा और कुणाल घोष को, जो कह रहे हैं कि हमने बीजेपी की चोरी पकड़ ली है। हम लोग कह रहे हैं कि कैमरा में दिखा कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम के अंदर हैं। हम लोग नहीं पूछेंगे बीजेपी क्यों उछल रहा है, क्यों उछल रहा है बीजेपी? भाजपा का चोरी पकड़ा गया, इसीलिए वो जल रहा है, उसका चोरी पकड़ा गया है। तो सुना आपने दोस्तों, अब इस सीसीटीवी फुटेज जारी होने के बाद टीएमसी ने कड़ा रुख अपना लिया है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग को धमकी दे दी है कि वो बंगाल को बिहार, दिल्ली या महाराष्ट्र समझने की गलती ना करे, क्योंकि हम लोग चुप बैठकर लोकतंत्र को लूटने नहीं देंगे। टीएमसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, चिंताजनक, ये दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कैसे भाजपा चुनाव आयोग के साथ सक्रिय मिली भगत से किसी भी संबंधित पार्टी हितधारकों की उपस्थिति के बिना बैलेट बॉक्स खोल रही है। ये घोर चुनावी धोखाधड़ी है, जो चुनाव आयोग की पूरी जानकारी और संरक्षण में खुलेआम की जा रही है। उन्होंने हर गंदी चाल, नाम हटाना, मतदाताओं को डराना, केंद्रीय बल का आतंक, नकदी की बाढ़ जैसी हर कोशिश की और बुरी तरह विफल रहे। अब घोर हताशा में वे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने पर उतर आए हैं, लेकिन ये बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर बिहार नहीं है। हम चुप नहीं बैठेंगे और उन्हें लोकतंत्र को लूटने नहीं देंगे। हमारे नेता डॉक्टर शशि पांजा और कुणाल घोष पहले ही नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरना शुरू कर चुके हैं। ममता बनर्जी खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगी। बंगाल की जनता इस दिन दहाड़े डकैती को देख रही है। हम दिल्ली के जमींदारों और उनके कठपुतली चुनाव आयोग को लोगों का जनादेश चुराने की अनुमति नहीं देंगे। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, टीएमसी के नेताओं ने वहां धरना देना शुरू कर दिया है। खुद ममता बनर्जी उस जगह जाकर हालात को देखेंगे, लेकिन जिस तरह से टीएमसी ने बीजेपी को उसके खेल में जकड़ दिया और चोरी करने या लोकतंत्र को लूटने की मंशा पर बिल्कुल एक तरह से पानी फेर दिया, तो जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज से साफ तौर से दिख रहा है कि कुछ लोग घुसकर स्ट्रांग रूम में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर एग्जिट पोल में वाकई बीजेपी जीत रही होती तो फिर उसको इस तरह की हरकत क्यों ही करनी पड़ती। अब देखने वाली बात यह है कि उस जगह ममता बनर्जी पहुंचकर क्या करने वाली हैं। लेकिन रात के अंधेरे में बीजेपी जो खेल खेल रही थी, उसे ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर से रंगे हाथों दबोच लिया। दोस्तों, तो स्ट्रांग रूम में घुसे लोगों पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।